नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेके 15 जनवरी 2022 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहां जारी किया जाता है और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स सभी आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20%। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर ऐसा करेगी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा में संशोधन करेगी। इस संशोधन के बाद मार्च 2022 में LIC के IPO से पहले इसमें विदेशी विनिवेश को बढ़ावा देने का खाका तैयार हो जाएगा। FDI की वर्तमान नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 74% विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि यह नियम LIC पर लागू नहीं होते हैं, जिसे एक अलग LIC अधिनियम के जरिए प्रबंधित किया जाता है। किस देश द्वारा एक नई पहल बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू की गई है, जिसके तहत धूम्रपान करने वालों को नए वर्ष के संकल्प के रूप में अस्वास्थ्यकर आदत को त्यागने का आह्वान किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। इस कैंपेन के माध्यम से धूम्रपान करने वालों को यह कहते हुए धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया गया है कि जिन किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उनमें ऐसा करने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4.9% किशोर जिनके माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने धूम्रपान की आदत को अपनाया है। किस मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पहले से कार्य कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB द्वारा इस बात को साझा किया गया है। यह एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत में प्रवास करने वाले हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों एवं तीर्थ स्थलों का प्रबंधन करता है। ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदायों में से है, जहां पर 75 लाख हिंदू निवास करते हैं पाकिस्तान में और अधिकतर सिंध प्रांत में रहते हैं। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जिला प्रशासन ने 2 वर्ष यानी 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई है। इसके लिए गंजम जिले में निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रशासन ने किसी भी बाल विवाह की सूचना देने वालों के लिए 5,000 रुपये की घोषणा भी की थी। यह राशि अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि अगर 12 से 18 वर्ष की लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओरंग नेशनल पार्क। इस पार्क का 3 गुना विस्तार किया जाएगा। असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह असम के दर्रांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर लगभग 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे 1985 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। ओरंग गैंडों का प्रमुख आवास है। इसे 2016 में देश का
49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे ऐसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का, 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ, यही है। के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। इनका पूरा नाम है श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ। इनका जन्म केरल में हुआ था। ये लॉन्च व्हीकल डिजाइन सहित कई विषयों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में ये केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जनवरी 2022 के द्वितीय सप्ताह में क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसरो ने 12 जनवरी को बड़ी सफलता हासिल करते हुए गगनयान कार्यक्रम हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल योग्यता परीक्षण किया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकेंड की अवधि के लिए हुआ। इसरो के अनुसार इसके अतिरिक्त इस क्रायोजेनिक इंजन को 1810 सेकेंड की कुल अवधि के 4 और परीक्षणों से गुजरना होगा। ध्यान में रखिएगा कि इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। अमेरिका में किसी भी सिक्के पर जगह
पाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माया एंजेलो। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। तस्वीर देखिए सिक्के की। सिक्कों पर महिलाओं को जगह देने के लिए अमेरिका में जनवरी 2021 में एक नया कानून लाया गया था। माया एंजेलो की छवि के लिए 25 सेंट यानी क्वार्टर डॉलर का नया सिक्का अमेरिका की मिंट ने 10 जनवरी को जारी किया। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। डॉक्टरों ने हाल ही में किस देश में एक मरीज की जान बचाने के अंतिम प्रयास में उसमें सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में मानव में अमानवीय यानी मनुष्य के अलावा किसी अन्य से ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। सुअर के दिल का इंसान में यह पहला सफल प्रत्यारोपण है। पंडित मुन्ना शुक्ला, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक। लखनऊ घराने के प्रख्यात कथक डांसर मुन्ना शुक्ला की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में नृत्य नाटक शान ए मुगल, इंदर सवा, अमीर खुसरो, अंग मुक्ति, अन्वेषा, भार, त्राटक, क्रौंचबद्ध, धुनी शामिल है। नृत्य की दुनिया में इनके योगदान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2006, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 और सरस्वती सम्मान 2011 से सम्मानित किया गया था। ध्यान में रखिएगा कि कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथा कहना है। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। किस आसियान देश ने हाल ही में भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। फिलीपींस सरकार के साथ नवीनतम ब्रह्मोस निर्यात ऑर्डर इस क्षेत्र में भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा समझौता होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। वैसे इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन यदि इसे मिसाइल से दागा जाता है तो यह 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। शिवराज कैबिनेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देश में मौजूद कोविड-19 महामारी स्थिति को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 को स्थगित कर दिया गया है, जिनका आयोजन 5 से 14 फरवरी 2022 में ही किया जाना था।
खेलो इंडिया और स्कूल गेम्स को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। अब उम्मीद बन रही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मार्च 2022 में हो सकता है। अंतिम और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैथम अल घैस। 3 जनवरी को कुवैत के हैथम अल घैस ओपेक के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। इस पद हेतु उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कुवैत में वह कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी केपीसी में अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इस पद पर वह नाइजीरिया के मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का स्थान लेंगे। ओपेक 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 7 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का पुरस्कार नेटवर्क 18 के कार्यक्रम मिशन पानी को मिला है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। किसके लिए? तो 80 किलोमीटर लंबी धनौती रिवर को फिर से जीवित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है बिहार में गया जिले के तेलाड़ी पंचायत को। उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। दक्षिणी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा तिरुवनंतपुरम, केरल। पश्चिमी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा इंदौर, मध्य प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय रहा वापी शहरी स्थानीय निकाय, गुजरात। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द पावर ऑफ द डॉग। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसी फिल्म से लिया गया है। यह समारोह फिल्म अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी टेलीविजन में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए आयोजित किया गया। तो कुछ और पुरस्कार देख लीजिए। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड मिला है एनकांटो को। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड मिला है सक्सेशन को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है जैन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मिला है विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड के लिए। आईपीएल 2022 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप को। अब इंडियन प्रीमियर लीग को टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। टाटा ग्रुप दोनों साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए का भुगतान बीसीसीआई को करेगी। वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा, तो दोनों को मिला देंगे तो बीसीसीआई को अगले 2 साल में 1124 करोड़ रुपए का कमाई होगा। भारत और चीन सैनिकों के बीच में गलवान वैली में हुए झड़प के बाद वीवो को 2020 आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया था और इसकी जगह पर ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना था। लेकिन अगले साल फिर से 2021 में वीवो की आईपीएल में वापसी हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उर्जित पटेल। डॉक्टर उर्जित पटेल इस बहुपक्षीय विकास बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव DJ पांडियन जो उपाध्यक्ष के रूप में AIIB के निवेश कार्यों और दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में सभी संप्रभु तथा गैर संप्रभु ऋण का नेतृत्व कर रहे थे का स्थान लेंगे। डॉक्टर पटेल ने 2 वर्ष की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैंक है इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो चाइना का है, सेकंड नंबर पर इंडिया। USA और जापान इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं हैं। यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने हेतु मिशन अमानत नामक एक नई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
भारतीय रेल पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने यह नई पहल शुरू की है। इस नई पहल के तहत आरपीएफ रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाएगा और वेबसाइट पर सामान का फोटो और विवरण अपलोड करेगा और फिर यात्री अपने सामान की पहचान कर सकते हैं एवं इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। गेटवे टू हेल के रूप में विख्यात दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को मीथेन रिसाव का केंद्र माना जाता है। तुर्कमेनिस्तान ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण दरवाजा गैस क्रेटर, तस्वीर देखिए आप, जहां मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद है, में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। 2019 में तटवर्ती तेल और गैस परिचालन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस रिसावों में से 31 सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में ही हुए थे। यह एरिजोना में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर जलवायु प्रभाव डालता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है और अब यह टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया है और इसका नया नामकरण किया गया है शाइनिंग ऑफ काराकुम यानी काराकुम की चमक। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड। 2018 में इसे संकटापन्न यानी नियर थ्रेटेन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह प्रजाति पटरोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। यह आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं। हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा फिल्म इसी लकड़ी की तस्करी पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर को। भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है। इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन को ही साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद पंजाब में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक है। मुगल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब के आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को पकड़ लिया गया था। मुसलमान बनने पर इन्हें 9 मारने की पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ध्यान में रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। ये मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। फ्रांसीसी नागरिक पियरे गोरिंचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। इन्होंने 24 जनवरी को अंशकालिक रूप से अपना पद शुरू किया है और 1 अप्रैल को यह पद पूर्णकालिक रूप से हो जाएगा। गीता गोपीनाथ को IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गीता का जन्म कोलकाता में हुआ था, हालांकि इनके माता पिता मूल रूप से केरल के थे। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया है। मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही गरीबों को 31 लाख आवास स्थल लीज पर प्रदान कर चुकी है। 18 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले मध्यम आयु वर्ग के लोग भूखंडों हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मशहूर पत्रकार कमाल खान, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस टीवी चैनल से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NDTV। कमाल खान का 14 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये 61 वर्ष के थे। कमाल खान को पत्रकारिता में इनके बेहतरीन काम के लिए पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका था। इनके साथ ही इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कमाल खान को अपने रिपोर्टिंग करने के तरीके तथा विषयों की बारीक जानकारी को सरल शब्दों में
पेश करने के लिए जाना जाता था। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में रहने के बाद एनडीटीवी के साथ टीवी करियर की शुरुआत की और अंत तक इसमें बने रहे। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोर्गोहेन को राज्य पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा और बोर्गोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 83। मौजूदा रैंकिंग वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए है। इस वर्ष भारत 2022 में 83वां रैंक जो मिला है वह रवांडा और युगांडा के बाद मध्य अफ्रीका में साओ टोम तथा प्रिंसिपे के साथ अपना स्थान साझा कर रहा है। भारत की पासपोर्ट क्षमता में इस तिमाही में सुधार हुआ है जो पिछले वर्ष 2021 की 90 रैंक से 7 अंक का सुधार दिखाता है। यह जो रैंकिंग है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है। टॉपर रहे हैं जापान और सिंगापुर। लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झूलन गोस्वामी। एलएलसी ने लीग के लिए एक ऑल वुमन मैच ऑफिशियल टीम की भी घोषणा की जिसमें दुनिया भर से आईसीसी की पैनल में शामिल हुए अंपायर और मैच रेफरी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका की शॉन्ड्रे फ्रिट्ज पूरी लीग के लिए मैच रेफरी होंगी, जबकि शुभा भोसले गायकवाड़ भारत की सबसे कम उम्र की महिला अंपायर, दक्षिण अफ्रीका की लॉरेन एगेनबाग, पाकिस्तान की हुमैरा फरहान, हांगकांग की रेनी मोंटगोमरी अंपायर की भूमिका में नजर आएंगी। पश्चिम बंगाल में जन्मी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी पर हाल ही में एक फिल्म रिलीज होने वाली है चकदा एक्सप्रेस नेटफ्लिक्स पर, और इसमें अनुष्का शर्मा पहली बार एक क्रिकेटर का रोल अदा करते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स को संपूर्ण व्याख्या के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में तो सूचना दी गई है कि किस प्रकार से आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर ये सारे पीडीएफ पा सकेंगे। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था। इसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। अभियान दल ने आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस और इतालवी आल्प्स को कवर करने वाला टूर डी मोंट ब्लॉक ट्रैक शामिल था। निमास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करता है। यह संस्थान जमीन, हवा और पानी में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो न केवल राज्य में बल्कि भारत में भी एक अनोखा संस्थान है। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।